उपचुनाव का जनादेश क्या कह रहा है? नतीजों में किसके लिए क्या संदेश छुपा है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी है। बंगाल में ममता बनर्जी का जादू फिर से दिखा तो पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड में पंजे का पंच लगा। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और दोनों पर ही कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। वहीं हिमाचल में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें 2 कांग्रेस ने अपने नाम की और 1 सीट बीजेपी जीत पाई। सभी 13 सीटों के नतीजे आ गए हैं, जिनमें कांग्रेस को 4, टीएमसी को 4, बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 1, डीएमके को 1 और बिहार की रुपौली सीट पर सबको चौंकाकर निर्दलीय शंकर सिंह ने बाजी मारी। जाहिर है कि उपचुनाव के नतीजे एनडीए के मनमाफिक तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि इंडिया गठबंधन की बाँछें खिली हुई है। लेकिन सवाल है कि उपचुनाव के इन नतीजों के मायने क्या है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट आप देखिए। इंडिया गठबंधन के आंगन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, कार्यकर्ताओं की बाँछें खिल गई। उपचुनाव में बम्पर जीत मिली तो जोश बढ़ गया, उत्साह दोगुना हो गया, जश्न शुरू हो गया। सात राज्यों की 13 सीटों के नतीजे आते ही इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता खुशियों के सागर में गोते लगाने लगे, मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई देने लगे। और ये खुशी इसलिए भी खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये उपचुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का पहला टेस्ट था, जिसमें बाजी इंडिया गठबंधन ने मारी है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों बद्रीनाथ और हरिद्वार की मंगलौर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आए तो दोनों ही जगहों पर कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ दिया। बद्रीनाथ में कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोले ने बाजी मारी तो मंगलौर सीट पर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी को भी अब समझ लेना चाहिए कि वो वक्त खत्म हो गया है, इनका दौर अब अस्त होने की तरफ बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से अस्त होना शुरू हुआ। आने वाले चुनावों में लगातार अब 4 असेंबलीज के भी आ रहे हैं, ये सूर्य अस्त होने वाला है। उपचुनाव में कांग्रेस के लिए खुशियां एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से भी आईं। 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटें देहरा और नलगढ़ को अपने नाम किया, जबकि हमीरपुर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और कांग्रेस ने मुकाबला 2 बनाम 1 से अपने नाम कर लिया। जिस प्रकार की राजनीतिक खरीदो-फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है, उसका जवाब जनता ने दिया है और ये सही संदेश भी है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल है इस प्रकार की खरीदो-फरोख्त करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जनता हिमाचल की बड़ी जागरूक है और जागरूक मतदाता ने आज अपना फैसला सुनाया है। पहाड़ी राज्यों में पंजे का पंच दिखा तो पश्चिम बंगाल में दीदी का जादू चला। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए और 4 पर ही टीएमसी ने अपना दमखम दिखाया। रानाघाट दक्षिण सीट से टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी जीते। रायगंज सीट पर टीएमसी के कृष्णा कल्याण ने बाजी मारी। बागदा सीट पर टीएमसी की मधुपर्णा ठाकुर ने जीत दर्ज की। वहीं मानिकतला सीट पर टीएमसी की सुप्ती पांडे का जलवा दिखा। ये लोकसभा अलग पर्सपेक्टिव है और कुछ लोग जो भाजपा को वोट दिए थे उनको ये ऐसे सो गया है जो वो वोट वेस्ट नहीं करेंगे। दिल्ली में कम हो गया है भाजपा, बंगाल में कम हो गया है भाजपा, तो वो लोग नहीं करेंगे। वो डेवलपमेंट मिला और तृणमूल को वोट दे दिया। बंगाल में दीदी का जादू चला तो पंजाब में बीजेपी की उम्मीदों पर झाड़ू चल गया। जालंधर वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी का जलवा दिखा। यहां आप कैंडिडेट मोहिंदर भगत ने 37,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे पर कांग्रेस रही। आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। एक नहीं अनेक उदाहरण उठा के देख लीजिए आप। कोई तो मुख्यमंत्री बनने बीजेपी में चला गया था, अपनी सीट नहीं बचा पाया। उपचुनाव के नतीजे बड़ा संदेश दे रहे हैं। संदेश इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में 1 सीट पर हुए उपचुनाव में दोनों ही बेअसर दिखे। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने सत्ताधारी जेडीयू के कलाधर मंडल को 8,000 से अधिक वोटों से हरा दिया, जबकि आरजेडी की बीमा भारती यहां तीसरे नंबर पर रहीं। अब सबको अलर्ट करना रहना होगा। अतन पिछड़ा की बात कर करके उनके साथ नाइंसाफी करने वाले लोग ने अपने मिशन को मूर्त रूप दिया। सरकार के मंत्री स्थानीय हैं, पूरा इलाका में चर्चा था कि नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। हारा कौन रुपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी।
बिहार की रुपौली सीट पर इंडिया और एनडीए दोनों को वोटर्स ने नकार दिया। हालांकि एमपी से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई। यहां अमरावड़ा सीट पर बीजेपी के कमलेश शाह ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर कमल खिलाया। इसके अलावा तमिलनाडु के विक्रमंडी सीट पर डीएमके ने बाजी मारी। नतीजों के आने के बाद मंथन का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन सवाल है कि उपचुनाव के नतीजों के मायने क्या हैं और क्या इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।